बोलिए सदगुरुदेव की जय। ग्रह काजा नाना जंजाल। ग्रस्त आश्रम में तरह तरह की व्याधियां हैं। साहब से सवाल पूछ रहे हैं, हे गुरुवर, ग्रस्त आश्रम में बहुत झंझट है, कहो ग्रही कौन विध तरही। ये कृपा निधान कृपा करके बताओ, ये ग्रस्त संसार सागर से कैसे पार होगा। बड़ा यूनिक सवाल है। अब ग्रही का धार्मिक नियम और संयम क्या है वो सुने। भाखों संयम सत के भाव, अस के ही जो करे उपाय। बोला मैं ग्रस्त का धर्म और नियम बताता हूं, वो कैसे तरेगा। पहला, प्रात नेम जो करे स्नाना, होए प्रफुल्लित कमल बिकसाना। सुबह स्नान करे प्रात काल में। स्नान का एक लाभ है, प्रातःकाल स्नान करने से बहुत बड़ा लाभ है। जब भी आप नहाते हैं शरीर पुलकित हो जाता है, आलस दूर हो जाता है। गंगा जी का जल बड़ा अनूठा है, दूषित नहीं है। जब गंगा जी गंगोत्री से चलती है, रास्ते में छोटे मोटे पहाड़ और जो बर्फीले हैं उनका पानी आकर मिलता है। कई औषधि युक्त पेड़ों का स्पर्श करता हुआ बहुत गुणकारी पानी है वो। बाकी चीजें आप छोड़ें, लेकिन यही प्रभाव है उसका। स्नान करने से शरीर प्रफुल्लित हो जाता है। बाकी बात पर मैं नहीं जा रहा हूं। इसी तरह जब भी आप नहाते हैं, आपका आलस्य दूर भग जाएगा। इसलिए प्रातः स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। गांव में बड़े बुजुर्ग क्या करते थे, सुबह उठकर डोल डाल जंगल में जाते थे, हाथ मटिया करके वो आते थे, हाथ पांव साफ करके नहाते थे। आप कभी भी देखना साहब क्या करे, ये सिर्फ वहां नहीं कहीं भी स्नान करने का बहुत बड़ा लाभ है। प्रफुल्लित कमल बिकसाना, हो प्रफुल्लित। जैसे कमल विकसित हो जाता है ऐसे देही खुल जाएगी। मद और मांस त्यागे दो, मांस और शराब का त्याग बहुत जरूरी है। आहार शुद्धम तो बुद्धि शुद्धम, बुद्धि शुद्धम तो ज्ञान शुद्धम, ज्ञान शुद्धम तो मोक्ष शुद्धम। आप कभी देख लेना, 2-3 दिन नहीं नहाना, पूरे शरीर की स्थिति खराब हो जाएगी। और शरीर शुद्धि का सबसे सुंदर साधन ही जल है। जल से बेहतरीन और कोई साधन नहीं है शुद्धि का। मिथ्या जीव मांस और मद्य को त्यागे दो। जो भी मांसाहारी है, जो मदिरा का सेवन करता है, बुद्धि कुंठित हो जाएगी।
जब बुद्धि कुंठित हो जाएगी तो इंसान पाप कर्म करेगा। वो पाप कर्म करेगा, इसलिए दोनों सर्वथा त्याज्य है। देखिए, जो नामदान के टाइम आपको 7 नियम बताए, उसका मैंने पंपलेट भी छपाया है, और आजकल नाम देने के साथ ही ये सबको देता हूं। पंथ के 6 अनिवार्य आयाम, इसमें वो लिखे हुए हैं सब। इसलिए आहार शुद्धम तो बुद्धि शुद्धम, बुद्धि शुद्धम तो ध्यान शुद्धम, ध्यान शुद्धम तो ज्ञान शुद्धम, ज्ञान शुद्धम तो मोक्ष शुद्धम। आहार से ही सब कुछ है। जस आहार तस व्यवहार, मिथ्या जीव घात पंथो। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। सभी जीवों में एक ही जैसी वृत्ति है। मुझे एक सज्जन ने बहुत सुंदर गाय दान में दी। उसके साथ बछड़ी थी और काली गाय थी। उसे देखने के लिए जब मैं डेयरी में गया, परसों की बात है, गाय ने देखा गाड़ी मेरे बछड़े के ऊपर तो नहीं आ रही, उसने अपनी गर्दन बछड़े के ऊपर रख दी। आप सिर्फ बच्चों से बहुत प्यार नहीं करते, सभी जीव जंतु करते हैं। इसलिए भूल कर भी जीव घात मत करना, ये महापाप है। इस धर्म में भी इसका डायरेक्शन दिया गया है। जीव न मारो बापरा, सबके एक है प्राण, हत्या कबो न छूट सी, चाहे कोटि सुनो तुम प्राण। इससे बचना है। कुछ लोग कह रहे हैं अंडा वेजिटेरियन है। नहीं भाई, नहीं है। वो मुर्गी के योग से ही अंडा बनता है, और इंसान भी मां के पेट में 3 महीने अंडाकार में होता है। इसलिए अल्ट्रासाउंड करने का, 3 महीने तक अल्ट्रासाउंड करके डॉक्टर बता ही नहीं सकता है कि लड़का है लड़की है। और यहां तो बैन है, भ्रूण परीक्षण पर बैन है। लोग लड़कियों को मार रहे थे। तो मां के पेट में बालक 3 महीने तक अंडाकार होता है। इसलिए अंडा किसी पेड़ पर तो लगा नहीं है। ये मूर्ख लोग हैं जो कह रहे हैं अंडा वेजिटेरियन है। अरे बात छोड़ो, ऑस्ट्रेलिया में तो कह रहे मछली भी वेज है। मछली कैसे वेज है? रक्तधारी है। तो किसी भी जीव को कभी भी मारना नहीं है। जीव दया और आत्म पूजा, इन संवेद और नहीं दूजा। सत आसन पर निंदा त्यागी, आप किसी की निंदा न करो। यहां साहब ने एक सटीक शब्द कह दिया। निंदा को बहुत बड़ा पाप कहा है, पर निंदा समझना। निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे वो भी निंदा न होए। पर उधर जाना क्यों? तुझे बुरानी क्या पड़ी? तू अपनी ओर निबेर। भली बुरी में रहत विरागी। जीवन में समस्याएं हैं। जीवन एक दुख है। आप विचलित नहीं होना। सुख दुख तो जगत के भेवा। ये कर्म भूमि है, यहां सुख और दुख दोनों होते हैं। सुख में तुझे न भूलूं, दुख में न हार मानूं, बस ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में।
श्रावंत हितकारी हुई, अति प्रिय जान समो वह सोई। जहां तक हो सके किसी का भला करना। कबरा इस संसार में दो बातें हैं सार, भाई सुख दिए सुख होत है, दुख दिए दुख होए। अगर आप किसी का भला नहीं कर पा रहे हैं, बुरा तो कभी भूलकर करना ही नहीं। कबरा इस संसार में दो बातें हैं सार, सुख दिए सुख होते हैं, दुख दिए दुख होए। यह सम दूसर व्रत न जाना, ये बहुत बड़ा व्रत है। संतों की वाणियों में आ रहा है और शास्त्रों में भी आ रहा है, जो मांस नहीं खा रहा है उसे तीर्थ करने की जरूरत ही नहीं है। और वेद का महावाक्य है, कामी कुतो लज्जा, कामी बेशर्म हो जाता है। क्रोधी कुतो दया, लोभी कुतो धर्मम। इसलिए आप बचना दूसरे का विरोध करने का से। मन मिले का मेला, ना तो सबसे भला अकेला। जिससे भाव मिले, कहे कबीर तय जाइए जहां अपनी संगत हो। दुश्मनी किसी से पालना ही नहीं, ये दुखदाई हुए। उछटने पड़े लहे अंतरभारी, सुधावंत हितकारी हुई। जितना हो सके आप किसी का भला करना। एक शेर है, मारना है अगर किसी को मार दो एहसान से, वरना कोई झुक नहीं सकता नुकसान से। आप किसी का नुकसान करके उसको झुकाना चाहते हो, कभी नहीं झुकेगा। उसके साथ उपकार कर दो, झुक जाएगा। अंबेडकर नगर की बात है। एक क्षत्रिय परिवार में आपसी शत्रु चली और पीढ़ी दर पीढ़ी कत्ल करते आए कि मेरे बाप को मारा, अब इसको नहीं छोड़ूंगा, ऐसा ऐसा चलता है। मुझे वहां किसी ने बताया, वो शरीक लोग थे। कहीं एक पार्टी नंबर 1 और 2 समझे, एक्सीडेंट हो गया तो ब्लड नहीं मिल रहा था। एक बूढ़े ने कहा, भाई देखो दुश्मनी अपनी जगह है, ये हमारे कुल का है लड़का, मर जाएगा। अपने पोतरे को भेज दिया, जाओ इसको खून दो। बस उसी दिन से दुश्मनी खत्म हो गई। आप बदले की भावना रखोगे, वो आपका नुकसान करेगी। आप किसी से ईर्ष्या करोगे तो ईर्ष्या तुम्हें घुलाएगी। नमक लोहे के बर्तन को भी गला देता है, इसलिए आप किसी से दुश्मनी रखना ही नहीं। मन मिले का मेला, ना तो सबसे भला अकेला। ये ग्रस्त के लिए साहब हिदायत देते हैं और सबके लिए हिदायत है ये। सुधावंत हितकारी होई, अति प्रिय जान समो वह सोई। घबराए संसार में दो बातें हैं सार, सुख दिए सुख होते हैं, दुख दिए दुख होए। इसलिए आप किसी का नुकसान नहीं करना। यही सप्त प्रश्नों में भी आता है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। आप सत्संगी हैं तो आपको फिर उन नियमों का पालन करना है। मेरी पूरी संगत मेरी ब्रांड एम्बेसडर है। जो भी मेरे पास आए हैं वो आपके अंदर परिवर्तन देख करके आए हैं।
इसलिए अगर नियम का उल्लंघन कर रहे हैं तो आप अपना नुकसान तो कर ही रहे हैं, साथ में आप पंथ का नुकसान भी कर रहे हैं। यह सम दोसर व्रत न जाना, ते जन पूर्णो आरत थाना, कहो जान दासा तन सोई, भागी जीव पाप है निसोई। शिष्य होए जो तनमन वारे, गुरु आज्ञा कभो न टारे। अब गुरु आज्ञा क्या है? 7 नियम हैं, वो आज्ञा है। अगर आप इन 7 नियमों का पालन कर रहे हैं तो हर एक पाप और अपराध से आप बच जाएंगे, आप शर्तिया बच जाएंगे। शिष्य है जो तनमन धारे, इस बात को मैंने कई बार बोला है। गुरुमुख होना है। नानक देव जी की वाणी का अध्ययन करें तो उसमें गुरुमुख की बड़ी महिमा कही है। गुरुमुख बनिए भवजल तरिए। जो गुरुमुख होता है, शब्दों का पालन कर रहा है, अध्यात्म उपलब्धियां उसको ऑटोमेटिक होने लगेगी। गुरु आज्ञा नरखत रहे, जैसे मणि है भुवंग, कहे कबीर धर्मदास से यही गुरुमुख को अंग। सावधान रहना, कहीं भी नियम का उल्लंघन नहीं हो पाए, ये बहुत बड़ी भक्ति है। गुरुदेव शब्द मुक्त तह हुई, जो गुरु शब्द दे रहा है मोक्ष का वो द्वार है। वो जो आपको 7 नियम बताए हैं, आपके कल्याण के लिए बताए हैं। गुरु समान जान नहीं आना, गुरु के समान कोई अन्य इष्ट नहीं है, ये तो वेद भी कह रहा है। नास्ति गुरु ध्यान सम ध्यानम, नास्ति गुरु ध्यान सम तीर्थम, तस्मातम गुरु ध्यानम समाचरित्रम। गुरु आज्ञा कभो न टारे, नहीं टारना। गुरुदेव शब्द मुक्त जय हुई। अब यहां साहब कह रहे हैं जो गुरुमुख है ऑटोमेटिक उनका अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा। गुरु आज्ञा ते आवही, गुरु आज्ञा ते जाए, कहे कबीरता दास को 3 लोग डरना है। गुरु समान जानो नहीं आना, आन कहते हैं दूसरे को, गुरु के समान किसी को नहीं मानना कह रहे हैं। 7 दीप नवखंड में गुरते बड़ा न कोय, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। ये कोई निज हित के लिए संतों ने नहीं लिखा है। गुरु का वो शब्द है, वो जहाज की तरह इस भवसागर से पार कर देगा। गुरमत पावे गुर सम होई, भेदभाव ना तहां नहीं होई। अगर आप गुरुमुख हैं, आपको मथेंगे तो गुरु आपके अंदर से निकल आएगा। गुरु समाना शिष्य में, भाई गुरु समाना शिष्य में, शिष्य लिया कर नेह, बिलगाए बिलगे नहीं, एक रूप दो दे। भेदभाव तहां ना होई। सत सत लोक गुरु मत जानो। शास्त्रानुसार 7 कुंभी नरक है।
रौण और नर्क, मूत्र का नर्क, विष्ठा का नर्क, अग्नि का कुंड, ये 7 कुंड ही नर्क कहलाते हैं। पापी लोग उसमें पहुंच जाते हैं, बहुत दुख है वहां। ऐसा तो लोग कैलेंडरों में भी दिखाते हैं। इसलिए 7 नियम इसलिए बोले, यही इसके विरुद्ध चलने वाला 7 कुंभी नरकों में पहुंचता है। तन मन गुरु को दीजिए, मुक्ति पदार्थ जान, गुरु की सेवा मुक्ति फल, यही गही सैदान। ग्रस्त के लिए सेवा को महत्व दिया है। गुरु सेवा में सब फल पाए, बहुर्ण हंसा भव जलाए। तन मन गुरु को दीजिए, मुक्ति पदार्थ जान, गुरु की सेवा मुक्ति फल, यह गही सैदान। पक्का ठोस सिद्धांत है साहब कह रहे हैं ग्रस्त के लिए। यह पक्का परिचय है। हर एक चीज माध्यम से होती है। मोर देन 2 मिलियन लोग मुझसे दीक्षा लिए। इस सब में आपका सहयोग है। इस पर साहब ने एक शब्द बोला है, ललचा नहीं रहा हूं। एक जीव को भक्ति जड़ाए, सो तो कोट गऊ फल पावे। एक जीव को भक्ति की तरफ ले जाए, वो करोड़ों गऊओं को कसाई से छुड़ाने के बराबर है। वो करोड़ों जीवों को कसाई से छुड़ाने के बराबर है। कितना प्यारा शब्द बोल रहे हैं, एक जीव को भक्ति जड़ाए, सो तो कोट गऊ फल पाए। और किसी को भक्ति चढ़ाने के लिए ताकत लगानी पड़ती है, ऊर्जा लगानी पड़ती है, उसे समझाना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। सोई हित बंधु में भावे, जात को मार्ग मार्ग लावे। तन मन गुरु को दीजिए, मुक्ति पदार्थ जान, गुरु की सेवा मुक्ति फल, यह गही सैदान। मैं उदाहरण देता हूं। मेरी एक बहन, सगे चाचा की लड़की, तो खानदान में कुछ लोग बड़े बड़े पंथों से जुड़े थे। तो एक मेरा भतीजा उस पंथ का प्रचारक था, दूसरे पंथ का। तो मेरी चाचा की लड़की ने बताया कितना बड़ा काम किया। उसने कहा घर में गंगा बह रही है, बाहर जाने का क्या मतलब है। पूरे बाल बच्चे, परिवार, भाई बहनों को उसने भक्ति से जोड़ा। किसी एक जीव को भक्ति में जोड़ने का फल करोड़ों गऊओं को दान देने से भी बड़ा है। इसलिए प्रयास ही होना चाहिए। मैं 2 मिलियन लोगों के घर नहीं गया। ये सब साहब का खेल है। आप लोगों ने बहुत लोगों को जोड़ा, कोई 10-20 को, कोई किसी को। देखो, पहले ये सरस्वती बहन जी हमारे से जुड़ी, फिर इसने के सिंह के परिवार को भी हमसे जोड़ा, अपने बच्चों को, बहुओं को जोड़ा। तो वो ही परम पुरुष को प्रिय है। सोई जीव अति प्रिय, मोह अति प्रिय है, जो मम अनुशासन अनुसरी। इसलिए किसी एक को भक्ति में जोड़ना बहुत बड़ा काम है। इससे बड़ा कोई पुण्य ही नहीं है। करोड़ों गऊओं को दान देने के बराबर वो पुण्य है। इस तरह सेवा सत्संग सार, ग्रस्त के लिए सत्संग सुनना, सेवा करना, यही सार है। सत्संग की अति महिमा कही गई।
देखिए जो जो मैंने शब्द कहे आपके अंदर सब फीड हो गए। आपका गुरु समाना शिष्य में शिष्य दिया करने, बिलगाए बिलगे नहीं एक रूप तोते। आप देख सकते हैं, आपको मथेंगे तो अंदर गुरु निकल आएगा। आपके खान पान में, आपकी बोलचाल में, आपके व्यवहार में, आपकी जीवन शैली में, आपके आचरण में समा गया। गुरु समाना शिष्य में शिष्य लिया करने, बिलगाए बिलगे नहीं। बिलगाने का मतलब है अलग नहीं हो सकता फिर। जस गोरस में घी। क्षमा चाहता हूं।